नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, बट इंपोर्टेंट का पार्ट जरूर कहेंगे। इनइक्वालिटी, असमानता। अब देखिए, इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। रेलवे में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाता है। अब एसएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाता है। अगर बैंक की बात करें, ये चैप्टर 5 से 6, 7 से 8 क्वेश्चन में यहाँ से पूछ जाते हैं। तो आप सभी पता नहीं कैसे सीखे हैं, बट जो तरीका आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मुझे लगता है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़िएगा उसको। चलिए देखते हैं किस तरीके का मैं इस्तेमाल करता हूं। देखिए ध्यान से, इनइक्वालिटी, असमानता, जिसमें ये 3 साइंस को समझते हैं आप। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, इक्वल टू है। बड़ा का साइन है, छोटा का साइन है, ये बराबर का साइन है। इससे तो फैमिलियर होंगे आप सभी। अब 6 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। देखिए, ये 3 इंस्ट्रक्शन और ये 3 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और इसको भी आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। दिमाग में आपका चला जाएगा, और आपके दिमाग में अगर बढ़ गया तो आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आप सभी, बहुत सारा क्वेश्चन है, और आराम से आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले इस इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकेंड लिखा हुआ है। यहां पर 99% यहां पर आपको लेटर देखने को मिलेगा। 2 लेटर है, ठीक है। एक लेटर यहां है, एक लेटर यहां है। इसके बीच में साइन ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन हो, तो रिजल्ट क्या होगा, निष्कर्ष क्या आएगा। देखिए, निष्कर्ष 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 कौन सा सही होगा अगर वैसा आएगा तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर कथन में हो तो निष्कर्ष कौन सा सही होगा, रिजल्ट कौन सा सही होगा, ग्रेटर देन सही होगा। आई बात समझ में। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन सही होगा। दिमाग में चला गया ये। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड, यहां भी कोई लेटर, यहां भी कोई लेटर, बीच में इस तरह का साइन देखने को मिले, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये लगा हुआ है ना, ये ऐसे लगा हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए इस तरीके से लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन होता है। आई बात समझ में। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन रहेगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष रिजल्ट निकलेगा ग्रेटर देन। यहाँ 2 साइन लगा हुआ है, यहाँ एक साइन है, यहाँ एक साइन है, तो जिसमें जो एक साइन होगा वो बाहर निकलेगा, डबल साइन बाहर नहीं निकलेगा। आई बात समझ में। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक साइन वाला बाहर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों में कोई दिक्कत हुआ नहीं। तीसरा समझिए, यहां भी कोई लेटर, यहां भी कोई लेटर, और बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो निकलेगा क्या, देखिए सेम टू सेम। जैसे यहाँ कैसे था, यहाँ था ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, तो निष्कर्ष रिजल्ट निकला था ग्रेटर देन। सेम टू सेम, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, निकलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू निकलेगा। आई बात समझ में। ये तीनों समझने में कोई दिक्कत, ये और ये समझ में दिक्कत नहीं हुआ। इसमें था डबल, यहाँ सिंबल था, सिंगल सिंबल बाहर निकलेगा, सिंगल सिंबल बाहर निकलेगा। आई बात समझ में। चलिए अब यहां देखते हैं 4 नंबर, देखिएगा ध्यान से, यहां पर फोकस कीजिएगा। यहां कोई लेटर, यहां कोई लेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू निकलेगा। अगर ऑप्शन भी ये ना हो, निष्कर्ष में ये ना हो, तब क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए ग्रेटर देन, ग्रेटर देन होगा फर्स्ट में, और सेकेंड में इक्वल टू होगा। देखिए ग्रेटर देन होगा और सेकेंड में क्या होगा, इक्वल टू होगा, तो आइदर का केस यहां लगेगा। यहां क्या लगेगा, आइदर का केस लगेगा। और एक होगा और सेकेंड वाला नहीं होगा तो कट हो जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, इक्वल टू हो 2 लेटर के बीच में, तो अगर ये होगा रिजल्ट में, निष्कर्ष में, तो सही कर लेंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये दोनों आना चाहिए। ये दोनों आएगा तो आइदर का केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइदर का केस लगाएंगे। दोनों आएगा तब। अगर कोई एक दिया हुआ हो तो कट हो जाएगा, गलत माना जाएगा। अगर सिर्फ इक्वल टू दिया हुआ हो तो गलत माना जाएगा। आई बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आप सबों का। एक लेटर यहां पर, अगला चलते हैं। एक लेटर यहां पर, एक लेटर यहां पर, बीच में सिंबल क्या दिया हुआ, साइन क्या दिया हुआ है,
ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा, सिंबल क्या निकलेगा, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो सिर्फ ग्रेटर देन निकलेगा। क्या निकलेगा? ग्रेटर देन। यहाँ पर तो डबल साइन है, इक्वल टू तो होगा नहीं, ये आएगा बाहर निकलेगा क्या, ग्रेटर देन बाहर निकलेगा। आई बात समझ में? कौन सा सही होगा निष्कर्ष? ग्रेटर देन वाला। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो बहुत आसान है। दो अपोजिट साइन, इसको बोलते हैं उल्टे पैर की चुड़ैल। क्या बोलते हैं? उल्टे पैर की चुड़ैल। उल्टे पैर की चुड़ैल दिख रहा है आप सबों को? इस तरीके से साइन आएगा एक दूसरे का अपोजिट, तो उसको आंख बंद कीजिएगा और कट कर दीजिएगा। आई बात समझ में? वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, डाउटफुल में रह जाता है, इसलिए इसको, इस निष्कर्ष को, जो भी निष्कर्ष होगा कट कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से आएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, कट कर देंगे, डाउटफुल में जाता है। समझ में आया आप सबों को? ये 3 इंस्ट्रक्शन और ये 3 इंस्ट्रक्शन, 6 इंस्ट्रक्शन हो गया। बहुत जो है करवाते हैं यूट्यूब पर, आपका ये वाला ग्रेटर देन वाला ही लेस देन वाला भी करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये करवाने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेटर देन से ही आपका सभी सवाल बन जाएगा। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है। अब हम तो आपको ये वाला सिखाए हैं, ये वाला सिखाया है, अभी तो सिर्फ चल रहा है ग्रेटर देन वाला। अब लेस देन वाला सिखाया जाता है, इधर से चलेंगे तब ना ये लेस देन, अगर इधर से चलेंगे, इधर से तो ग्रेटर देन ही लिया जाएगा। लिखा हुआ ए लेस देन डी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको सिखाया है ग्रेटर देन, तो किधर चलिएगा, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। लेस देन नहीं सिखाया गया है, इधर से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। इधर भी, इधर से चल सकते हैं आप, इधर के झमेला में आपको फंसाऊंगा नहीं। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहां पर जंप करेंगे, निष्कर्ष पर। ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी आया है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी आने का मतलब, देखिए ए से सी चलते हैं हम लोग, ए से सी, देखिए ए यहां है और सी यहां है, ए से सी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहां तक रुके? सी तक रुके। ओके, तो साइन कौन कौन सा दिखा? साइन दिखा, ग्रेटर देन दिखा, और क्या दिखा? इक्वल टू दिखा। ये दिखा ना, ए से सी तक पहुंचे हम लोग, तो बीच में साइन कौन सा दिखा? ग्रेटर देन दिखा, इक्वल टू दिखा ना। तो यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए। होगा ये निष्कर्ष सही? ऐसा रहेगा तो क्या निकलेगा? ऐसा रहेगा तो ये निकलेगा। आई बात समझ में? ये रहेगा। ये तो नहीं बताया पीछे बताया गया आप सबों को? नहीं, ये बताए ना आप सबों को, ये बताए ना, हाँ ये बताए। जब ये बताए कि निकलेगा ये, तो ये रहेगा, तो क्या निकलेगा निष्कर्ष में? निष्कर्ष में ये निकलेगा। देखिए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, काट दे उसको, गलत दिया हुआ है, निष्कर्ष कट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसको देख लेते हैं। बी बराबर डी, बी बराबर डी, देखिए यहां से चलना है, यहां चलना है, बी से डी चलना है, तो बी से डी चलेंगे तो बराबर भी दिख रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिख रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, क्या दिख रहा है? यहां से बराबर भी दिख रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिख रहा है। जब ये हो तो क्या, वही वाला बताया है तुरंत, ये ऐसे आया था ना, अभी पीछे आया था, देखिए ये वाला आया था ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें करेंगे, या तो ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है तो सही मानेंगे, ठीक है, ये दिया हुआ तो सही मानेंगे, ये दिया हुआ है ये, तो इसको क्या मानेंगे? सही मानेंगे। ये दिया हुआ है, नहीं निष्कर्ष में दिया हुआ है। या फिर ये होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए, तब जाकर के आइदर का केस बनेगा, आइदर का केस बनेगा। और सिर्फ अगर ये दिया हुआ हो तो गलत कर देंगे, सिर्फ अगर ये दिया हुआ हो तो गलत कर देंगे। सिर्फ यही दिया हुआ है ना, एक अकेला दिया हुआ है, कट कर दे, एक अकेला दिया हुआ है। दोनों दिया हुआ रहता तो आइदर का केस, सिर्फ एक दिया हुआ है तो हम लोग आगे नहीं लेके चल सकते हैं, कट कर देंगे। बोलिए समझ में आया? तो दोनों कट हो गया, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आई बात समझ में? चले आगे बढ़े, देखिएगा निष्कर्ष में फर्स्ट क्या है? एम ग्रेटर देन टी, एम ग्रेटर देन टी, एम से टी चलने के लिए बोला जा रहा है। यहां तक चल, यहां तक पहुंचे ना, क्या मिल रहा है? देखिए क्या मिल गया? ग्रेटर देन इक्वल टू मिला और ग्रेटर देन मिला, तो निकलेगा क्या बाहर?
तो बाहर निकलेगा जो सिंगल वाला साइन वाला है ना, ये निकलेगा। ये दो साइन यहाँ पर डाला हुआ है, ये सिंगल साइन में निकल के आ जाएगा। बताए थे पीछे आप सबों को। हाँ, तो ये सही है, बिल्कुल ये सही जा रहा है, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड देखते हैं। आर बड़ा है टी से, पढ़ सकते हैं ऐसे भी, आर ग्रेटर देन टी, आर ग्रेटर देन टी, आर ग्रेटर देन यू। आर से कहां पहुंचना है? यू पहुंचना है। ध्यान से, आर से कहां पहुंचना है? यू पहुंचना। क्या क्या मिला? साइन ग्रेटर मिला और इक्वल टू मिला। जब ये साइन हो तो क्या चाहिए, क्या निकल के आ जाएगा निष्कर्ष? कौन सही होगा? ये वाला होगा। ये वाला दिया हुआ है तो हाँ सर दिया हुआ है, दिया हुआ है ना ये, हाँ दिया हुआ है, तो सही ये भी हो जाएगा निष्कर्ष। ऑप्शन कौन सा? दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। बोलिए, समझ में आया आप सबों को? चलिए आगे देखिएगा। थर्ड देखिए, यहाँ थर्ड निष्कर्ष आ गया, 3 निष्कर्ष आ गया तो 4 भी निष्कर्ष दिया जा सकता है। तो आप सभी सावधान रहिएगा, करना वही है जो मैंने आपको बताया है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लेस देन आ गया ना, लेस देन नहीं सीखा है आप सबों को? नहीं सीखा है। अरे ग्रेटर देन सीखा है ना, तो ग्रेटर देन फॉलो कीजिएगा। मतलब ग्रेटर देन कैसे हो जाएगा? अगर ऐसे चलेंगे तो हमको लेस देन दिख रहा है ना। अगर ऐसे चलेंगे, पीछे से चलेंगे हम लोग, ऐसे चलेंगे तो हमको ग्रेटर देन दिख रहा है ना, ग्रेटर देन दिख रहा है ना, तो वो जो सीखा है उसी को फॉलो कीजिएगा। देखिए इधर चलिए, इधर चलिएगा, तो टी ग्रेटर देन यू, टी ग्रेटर देन यू निष्कर्ष सही होगा नहीं। टी से यू चले हम लोग, देखते हैं टी से यू चलना है ना, टी से यू चले हैं, टी से यू चलते हैं, क्या क्या मिला? देखिए तो इक्वल टू मिला, और क्या मिला? टी से चल रहे हैं, टी से मिल रहा है, टी से ये ग्रेटर देन है, टी से ग्रेटर देन है, इधर से ये लेस देन है, पर टी से क्या है तो ग्रेटर देन है, टी से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन ले लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन कौन बाहर निकलता है? तो ग्रेटर देन वाला सही माना जाता है। ग्रेटर देन वाला, तो ग्रेटर देन दिया हुआ है तो बिल्कुल दिया हुआ है, टी ग्रेटर देन यू दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं सेकेंड वाला, आर लेस देन इक्वल टू नहीं बढ़ा है, बताए हैं। जब इसी को पीछे से करेंगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू पी हो जाएगा, आर हो जाएगा, पी ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे चलेंगे, पी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, पी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब पी से आर पहुंचना है, पहुंचते हैं पी से आर। देखिए पी से आर यहाँ पहुंचते हैं, पी से आर ऐसे चल रहे हैं, पी से आर चलने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ चल रहे हैं। तो क्या मिलना चाहिए? देखिए क्या क्या मिला, तो यहाँ पर मिला, यहाँ पर क्या क्या मिला साइन, देखिए तो पी से आर चल रहे हैं। अगर आर से पी चलेंगे तो ये देखिए साइन लेस देन इक्वल टू का है, बस पी से अगर आर चलेंगे तो ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू दिख जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो गया, और क्या दिखा? इक्वल टू दिखा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाएगा कथन में तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला निकल के आएगा। देखिए तो ये दिया हुआ है तो बिल्कुल दिया हुआ है। अगर ऐसे चलेंगे तो P ग्रेटर देन इक्वल टू R आया है ना, आया है, सही कर दे, बिल्कुल सही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चले अभी, चलिए S ग्रेटर देन तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। S ग्रेटर देन U, S से U पहुंचना है। S से U कैसे पहुंचे? देखिएगा S यहाँ है, U यहाँ है, ऐसे चलना है ना, चलना है ऐसे। देखिए S से U क्या क्या मिला, S से U में देखिए तो साइन क्या मिला S से U में, S से U में साइन मिला है, S से U चले हैं तो इक्वल टू मिला, और क्या मिला? और देखिए तो S से U चले तो ग्रेटर देन मिला, ये लेस देन इधर चल रहे हैं ना, इधर चल रहे हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। और फिर चलेंगे तो इक्वल टू मिला, फिर चलेंगे तो ग्रेटर देन मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा। इधर चल रहे हैं ना, इधर चल रहे हैं तो इसके लिए क्या है? ये ग्रेटर देन है। इधर चलेंगे तो लेस देन है। आई बात समझ में? देखिए जब भी ऐसा कंडीशन होगा 101 इक्वल टू हटा दीजिए तो क्या निकल कर आ जाएगा? तो ये निकल कर आ जाएगा ग्रेटर देन। आई बात समझ में? ग्रेटर देन दिया हुआ है तो हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, तीनों निष्कर्ष हो गया, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया कुछ कुछ आप सबों को? और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिएगा निष्कर्ष क्या है, C बड़ा है A से, देखिएगा C ग्रेटर देन A, C से A पहुंचना है, C से A चलना है तो C से A ऐसे चलेंगे, देखिए यहाँ ऐसे पहुंचेंगे ना। देखिए क्या क्या मिला, C से अगर A चला जाए, C से A चलेंगे तो क्या हम C से चल रहे हैं तो ये ग्रेटर देन हो गया, C ये ग्रेटर देन साइन हो गया, C के लिए ग्रेटर देन साइन हो गया और B के लिए लेस देन साइन हो गया, तो C से चल रहे हैं ना तो ये ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। और क्या मिला? इक्वल टू मिला,
जब ये आता है तो निष्कर्ष कौन सा सही हो जाता है, ये वाला सही होगा। आई बात समझ में, ये दिया हुआ है तो हाँ सर दिया हुआ है, मार दे यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी लेस देन ए चाहिए, सी से ए चलेंगे तो लेस देन मिल रहा है, नहीं उल्टा मिल गया साइन, निष्कर्ष में उल्टा दिया हुआ है, उल्टा साइन हो तो उसको डायरेक्ट कट कर दीजिएगा। मिल रहा ग्रेटर देन, देख रहे हैं ना, अब बोल रहा है निष्कर्ष में कि लेस देन होगा ना, लेस देन नहीं होगा। देखिए तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है, बिल्कुल करता है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा यहां भी देखिए 4 आ गया निष्कर्ष। यहां पर क्या देखिए, टी ग्रेटर देन एम, टी से एम चलने के लिए बोला जा रहा है, टी से एम, कहां टी है, देखिए टी से एम चलेंगे, टी से एम, टी से एम चलेंगे, क्या क्या मिला, मिला इक्वल टू मिला, और टी के लिए ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन मिला तो क्या निकलेगा बाहर, तो ग्रेटर देन बाहर निकलेगा, मतलब कि निष्कर्ष कौन सा, ग्रेटर देन सही होगा। सही हो गया ये, हाँ सर बिल्कुल ये सही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा सेकंड में, तो जब ग्रेटर देन वाला सही हुआ तो इसी यही वाला सेम टू सेम लेस देन वाला कैसे सही हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइन वाला कैसे सही हो जाएगा, इसको डायरेक्ट काट देंगे, नहीं मिलेगा। देखिए कहाँ मिलेगा, मिला, देखिए तो यहाँ इधर चलेंगे तो ये वाला मिलेगा साइन, नहीं ना, कट कर देंगे इसको। जब ग्रेटर देन मिल गया तो लेस देन वाला तो डायरेक्ट कट कर दीजिएगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए एस, अब एस से टी चले नहीं, हम लोग को मैंने आपको बताया ग्रेटर देन चलना है, इधर ऐसे चलेंगे, टी चलेंगे, टी से एस चलेंगे, टी से एस, टी ग्रेटर देन एस, टी ग्रेटर देन एस। अब टी से एस चलते हैं, टी से एस चलना है, देखिए टी से एस चलते हैं, तो टी से एस चलेंगे तो क्या क्या दिख रहा है साइन, टी से एस चलेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो क्या निकलेगा बाहर, ग्रेटर देन निकलेगा। आई बात समझ में, ग्रेटर देन निकलेगा। देखिए ग्रेटर देन दिया हुआ है तो हाँ सर दिया हुआ है, टी ग्रेटर देन एस दिया हुआ है, मार दे सही, हाँ सर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और है, जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये वाला साइन सही हो गया तो इसी का उल्टा कर दिया है, तो उल्टा साइन तो सही होगा ही नहीं, सेम टू सेम है तो ये तो होगा ही नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर कट किए थे है ना, तो ये सही हो गया तो ये वाला साइन उल्टा साइन तो होगा नहीं। उसी तरीके से ये वाला साइन अगर सही हुआ है तो ये वाला साइन जस्ट अपोजिट है ना इसी का, तो कट कर देंगे, होगा ही नहीं। आई बात समझ में, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, देखिए तो 1 सही हुआ और 3 सही हुआ, तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। आई बात समझ में, चले आगे बढ़े, देखिएगा निष्कर्ष में क्या है, ए ग्रेटर देन सी, ए से सी चलने के लिए बोला जा रहा है, ए से सी चलेंगे तो फिर देखिए ये दिया हुआ है, उल्टे पैर की चुड़ैल आ गया, फिर क्या कर देंगे, तो निष्कर्ष इसका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष कुछ भी होगा तो कट कर देंगे, निष्कर्ष कुछ भी दिया हुआ है तो काट देंगे, उसको काट दे इसको, क्योंकि उल्टे पैर की चुड़ैल आ गया, जो भी निष्कर्ष होगा जो भी लिखा है कट कर देंगे। सेकंड चलते हैं, इक्वल टू दिया हुआ है, देख रहे इक्वल टू लगा हुआ निष्कर्ष में, कहीं इक्वल टू लगा हुआ है कथन में, लगा हुआ ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गया कट, ये तो ऐसे ही कट हो गया। इक्वल टू दिया हुआ, इक्वल टू के बाद कर्मे नहीं किया है, नहीं किया है तो ऐसे ही काट देंगे इसको, इक्वल टू के बाद तो किया ही नहीं है कथन में, तो ये निष्कर्ष तो होगा ही नहीं। ये भी कट, सिर्फ इक्वल टू को देखकर कट, क्योंकि इक्वल टू की बात नहीं किया गया है, और ये वाला कट हो गया, उल्टे पैर की चुड़ैल आया था इसके वजह से कट हो गया, दोनों डायरेक्शन अलग अलग आ गया था, अपोजिट हो गया था, कौन सा हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आगे बी ग्रेटर देन ई, बी से ई जाने के लिए बोला जा रहा है, बी यहाँ और ई यहाँ, देखिए बी से ई ऐसे चलेंगे, क्या क्या मिल रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, क्या निकलेगा बाहर, देखिए तो अधिक संख्या में कौन है, ये वाला है ना, ये निकलेगा बाहर, देखिए तो है दिया हुआ है निष्कर्ष में, ना सर नहीं दिया हुआ, कट कर दे, हाँ सर कट कर दीजिए। चलिए अब देखिए बी बराबर एफ का कंडीशन में, बी बराबर एफ कौन से कंडीशन में आएगा, तो बी बराबर एफ कंडीशन में, बी बराबर एफ देखिए तो दिया हुआ, बी से एफ चलेंगे तो बहुत सारा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो इस कंडीशन में क्या क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया, ये मिला, इस कंडीशन में सिर्फ इक्वल टू लिखना गलत है, इसमें क्या निकलेगा बाहर निकलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू निकलेगा, ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। आई बात समझ में, कट कर दे इसको भी, कोई भी निष्कर्ष
अनुसरण नहीं करता है। आई होप कि आप सबों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा आगे। Q ग्रेटर देन इक्वल टू T दिया हुआ है, Q से T चलना है। Q कहां पर है, देखिएगा ध्यान से, Q से T चलना है। Q से T चले, यहां पर देखिएगा Q से T चलते हैं, ऐसे चलते हैं, Q से T चलना है। क्या क्या मिला, साइन देखिए तो इक्वल टू मिला, Q से चल रहे हैं ना, देखिए डायरेक्शन हम दिए हैं, एरो का साइन देखिए कैसे चल रहे हैं हम लोग, ऐसे चलना है। क्या क्या मिला, इक्वल टू मिला, और क्या मिला, इसके लिए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, आप सीधा लिख लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू है। और क्या मिला, फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू मिला। ऐसे कंडीशन क्या निकलता है बाहर निष्कर्ष में, ये वाला सही माना जाता है, ये वाला सही माना जाता है। ये दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ना, Q ग्रेटर देन इक्वल टू T दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। आगे J ग्रेटर देन S, J ग्रेटर देन S है, मतलब J से S चलते हैं। देखिए J से S कैसे पहुंचेंगे, J यहाँ है, S यहाँ है, ठीक है, चलते हैं ऐसे, ऐसे चलिएगा। क्या क्या मिलेगा, इक्वल टू मिला, और क्या मिला, ग्रेटर देन मिला। ऐसे कंडीशन में क्या बाहर निकलेगा निष्कर्ष, ये वाला निकलेगा, ये वाला सही हो जाएगा। दिया हुआ है तो हाँ सर दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ। एक और था, J से S पहुंचना था ना, एक और दिया हुआ है, एक और दिया है तभी तो वही निकलेगा बाहर, एक और दिया हुआ ग्रेटर देन तभी तो यही निकलेगा। सही है, बिल्कुल सही है। एक और दो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। आई बात समझ में आ रहा आप सबों को। चलिए आगे, U ग्रेटर देन इक्वल टू E, मतलब U से E चलना है। देखिए U से E कैसे लेंगे हम लोग, U से E, इधर तो यही नहीं है, ऐसा देखिए, जब भी आपको कॉमन वाला दिख जाएगा ना, जो ये दिया है सहायता करने के लिए, इसका सहायता लेने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं पहुंच पाएंगे तो देखिए कौन सा ऐसा लेटर है, कौन सा ऐसा लेटर है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर है और यहाँ पर, दोनों पर है। देखिए तो U से कहाँ पहुंचे हम लोग, U से पहुंचेंगे हम लोग B की ओर, U से B की ओर अगर ऐसे पहुंचे, देखिएगा तो B यहाँ सहायक है जो आपको पहुंचा देगा, यहाँ से B पहुंचिएगा और B पर जाइएगा तो आप सब B बोलेगा कि वहां चले जाइए, मेरा सहयोगी वहां पर भी है, तो वहां जाइएगा, वो आपको E तक पहुंचा देगा। देखिए तो इसका सहयोगी यहाँ पर है B, यहाँ पर भी है, E पहुंचा देगा आपको E तक, चलिए पहुंचा दिया। देखिए ध्यान से क्या क्या मिला आपको, U ग्रेटर देन इक्वल टू E होना चाहिए। देखते हैं हम लोग क्या क्या मिला, U से जब B चले हम लोग, U से B चले तो U के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये आई बात समझ में, आ गया, B तक पहुंच गए। अब B से E पहुंचना है, तब भी यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, दोनों साइन जब मिलेगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू सही माना जाएगा। आई बात समझ में, निष्कर्ष ये सही होगा। दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, मार दे सही, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे S ग्रेटर देन T, S ग्रेटर देन T, देखिए तो S से T चलते हैं, S कहाँ है, S कहाँ है, S यहाँ है, T यहाँ है, चलते हैं। देखिए यहाँ ऐसे चलेंगे तो यहाँ का डायरेक्शन देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू S से T चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं, डायरेक्शन देखिए लिखा हुआ है S से T, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए उल्टा साइन आ गया, साइन उल्टा आ गया, साइन उल्टा आ गया मतलब उल्टे पैर की चुड़ैल आ गई। यहाँ कट कोई भी होगा निष्कर्ष में, उसको कट कर दीजिएगा जब भी साइन अपोजिट आ जाए तब, तो कौन सा हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सबों को। अब इसके बाद आप सबों को, मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको वीडियो देखने की जरूरत है या किसी से सीखने की जरूरत है, सिर्फ एक साइन को लेकर चलिएगा ग्रेटर देन वाला, तो आपका काम हो जाएगा। आई बात समझ में, देखिए आगे देखिए, B ग्रेटर देन इक्वल टू F, B से F चलना है, B से F चलना है ना, देखिए यहाँ पर B से F चलते हैं, B से F की ओर चलते हैं। यहाँ तो रुके, क्या कौन कौन साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, और क्या मिला, ग्रेटर देन मिला, और क्या मिला, लेस देन। देखिए ना उल्टी पैर की चुड़ैल आ गई ना, चाहे ये अपोजिट आए चाहे ये अपोजिट आए, तब भी जो निष्कर्ष होगा कट हो जाएगा। कट कर दे उसको, इस निष्कर्ष को कट कर दे, क्योंकि उल्टे पैर की चुड़ैल आ गई थी नहीं, यहाँ पर देखिए ना जस्ट अपोजिट आ गया ना, ये कट कर देंगे। आगे अब यहाँ ऐसे नहीं लेंगे ना, देखिए इसके लिए तो ये क्या है, लेस देन का साइन है, अगर ऐसे चलेंगे तो ये लेस देन का साइन है, बट ऐसे चलेंगे तो ग्रेटर देन का साइन कहलाएगा। देखिए तो G ग्रेटर देन D, G ग्रेटर देन D होना चाहिए। देखिए तो G से D चले, G से D चलते हैं, G से D की ओर, देखिए G से D की ओर चलेंगे, यहां तक रुकेंगे। कौन कौन साइन है समझ में आ गया होगा।
कौन कौन साइन मिल रहा है, देखिए क्या क्या मिल रहा है। जी के लिए तो ये ग्रेटर देन है, जी के लिए ये तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मिला। और क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला। और क्या मिला, फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू मिला। और क्या मिला, डी तक पहुंच गए। ऐसे कंडीशन में क्या निकलेगा बाहर, तो छोटा वाला जो सिंगल साइन है वो बाहर निकलेगा। आई बात समझ में, यही दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है, सही कर दे तो सही कर दीजिए, यही दिया हुआ है। देखिए कहाँ है ऑप्शन, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आ रहा है आप सबों को, बढ़े आगे देखिएगा। के ग्रेटर देन एच, मतलब के से एच चलना है, के से एच चले। देखिए तो के कहाँ दिया हुआ है, के यहाँ तो है नहीं, के यहाँ है, के यहाँ दिया हुआ है ना। इसका सहायक देखिए तो कहाँ, इसका सहायक कोई दिया हुआ है इसमें, रिपीट किया हुआ है, हाँ दिया हुआ बी, बी सहायक है, मतलब के से बी चलना होगा पहले, के से बी चलेंगे। अब बी से कहाँ चलने के लिए, एच तक चलने के लिए, तो बी से फिर एच चलेंगे, बी से एच चलेंगे। आई बात समझ में, तब देखेंगे कि ये सही हो रहा है कि नहीं। जब के से बी चलेंगे, के से बी डायरेक्शन देखिएगा, के से बी चलेंगे तो के के लिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिए। आई बात समझ में। अब बी से चलना है एच की ओर, क्या क्या मिलेगा, देखिए बी से एच चलना है, इक्वल टू मिला। और क्या मिला, देखिए फिर अपोजिट मिला, अपोजिट मिल गया ना, फिर ये मिल गया आपको, अपोजिट मिल गया साइन। हमको ग्रेटर देन चाहिए था, ये आ गया लेस देन आ गया, मतलब ये वाला साइन आ गया। उल्टे पहले की चुड़ैल, कट कर दे जो भी निष्कर्ष होता है, कट कर देते हैं जो भी निष्कर्ष, निष्कर्ष कुछ भी होगा नहीं देखेंगे। जहां पर साइन अपोजिट हो जाएगा कथन में तो निष्कर्ष कुछ भी होगा कट कर देंगे। आई बात समझ में, चलिए आगे। और के बराबर एच, और के बराबर एच तो अकेले होगा ही नहीं, अकेले ये होगा ही नहीं, ये अकेला कभी होगा ही नहीं। ये आई बात समझ में, कट हो गया। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आई बात समझ में, चले आगे देखिएगा। अब यह एम लेस देन दिया हुआ ना, बट हम पढ़ेंगे इधर से, एस ग्रेटर देन एम दिया हुआ, यही देखना है, एस ग्रेटर देन। एस से एम देखते हैं, एस से एम कैसे पहुंचे, एस से एम पहुंचना है, यहां से पहुंच सकते हैं, ऐसे पहुंच जाए एस से एम। देखिए तो एस से एम में क्या क्या मिला, एस से एम देखिए एस ग्रेटर देन एम चाहिए तो एस लेस देन आ गया उल्टा, उल्टा साइन अगर स्टार्टिंग में मिल जाए तो आगे बढ़ेंगे नहीं, इन निष्कर्ष को कट कर देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि ये उल्टा आ गया, एस लेस देन आ गया, एस लेस देन आ गया, एस लेस देन आ गया, और यहाँ पर निष्कर्ष में एस ग्रेटर देन दिया हुआ है, जस्ट अपोजिट हो जा रहा है ना, इसलिए कट कर देंगे निष्कर्ष को। आई बात समझ में, इसी को देखकर कट कर दिए। आगे देखते हैं, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एफ से आर पहुंचना है, एफ से आर पहुंचना है, एफ से आर पहुंचना है। देखिए एफ से आर पहुंचना, एफ यहाँ है, आर यहाँ कहीं नहीं, यहाँ दिया हो, तो इसका सहायक कौन है, देखिए तो यहाँ पर एम मिलना चाहिए, एम तक चलेंगे, यहाँ से एम तक चलेंगे, और फिर एम से आर तक चलेंगे, पहुंचा देगा। ऐसे क्या क्या साइन मिलेगा, देखिए तो यहाँ से चलेंगे एफ से एम की ओर, तो दिख रहा है आप सबको अपोजिट मिल रहा है, यहाँ देखिए कैसा साइन है, यहाँ देखिए कैसा साइन है, दिख रहा है ना, अपोजिट मिल गया, अपोजिट यहाँ पर साइन मिल गया, कट कर दे, इसको भी कट कर दे, समझ में आ रहा है आप सबको, कट कर दे। यहाँ पर ये साइन देखिए, ये साइन देखिए, अपोजिट है ना एक दूसरे का, जब यहाँ से एफ से एम की ओर जा रहे हैं, ये देखिए साइन और ये देखिए साइन, एक दूसरे का अपोजिट, जो भी निष्कर्ष होगा कट कर दे, कट कर दीजिए। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा एल बड़ा एन, अब इसमें क्या करेंगे, एल बड़ा एन दिया हुआ है, एल से एन पहुंचना है, एल से एन पहुंचते हैं, एल से एन यहां तक पहुंचते हैं। क्या क्या साइन मिला, साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन मिला, इक्वल टू मिला। ऐसे कंडीशन में क्या बाहर निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, ग्रेटर देन सही माना जाएगा। देखिए दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, सही कर दीजिए। आगे आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, आर से पी पहुंचना है, आर यहाँ है और पी यहाँ पर है। देखिए तो यहां से ऐसे चलेंगे, देखिए कौन कौन साइन मिला, साइन कौन कौन सा मिला, आर से पी पहुंचे तो आर से इधर चलना है ना, तो इसके लिए तो ग्रेटर देन है, आर के लिए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला। और क्या मिला, फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, ठीक है, और इक्वल टू मिला, इक्वल टू मिला। ऐसे कंडीशन में क्या बाहर निकलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बाहर निकलेगा, निष्कर्ष ये सही होगा। दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, मार दे इसको भी सही, सही कर देते हैं। कौन सा ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। आई बात समझ में, बढ़े आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, यहां देखिए ई ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, ई से बी पहुंचते हैं,
ई से बी पहुंचते हैं, डायरेक्शन इसे खींच दीजिएगा, ई से बी चलेंगे, क्या क्या मिलेगा, इक्वल टू मिला, और क्या मिला, ई के लिए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऐसे कंडीशन क्या निकलेगा, बाहर, बाहर निकलेगा, या तो ये अगर दिया हुआ है तो सही होगा, या फिर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, या दूसरे ऑप्शन में ये भी होना चाहिए। देखिए दिया हुआ है ऐसा कुछ नहीं सर, इकलौता अगर आ जाएगा, ये अगर इकलौता आएगा तो कट कर देंगे, अगर ये इकलौता आएगा तभी कट कर देंगे। आई बात समझ में, इकलौता आया हुआ है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है तो कट कर दे, कर दीजिए। अब यहां पर इसको चेक कीजिए, डी ग्रेटर देन जे, डी से जे जाना है, डी से जे जाना है, क्या क्या मिला, डी से जे जाना है, इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, इसमें क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ग्रेटर देन, यही होगा। देखिए तो दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। आई बात समझ में। तो एक आप सबों के लिए होमवर्क है, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा कि ई होगा, और साथ में आप सभी ये भी बताइएगा कि आपको क्लास ये कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।